हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमय और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो चलिए खो जाते हैं अंधेरों में। आज मैं आपको ज़रा ज़रा सा एक तफ़सील से बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, वो मैं आपको सुनाऊँगा। ये वाक़या है तो अफ़गानिस्तान का, मगर ये शुरू हुआ था टैम्पा, फ्लोरिडा के अंदर। कुछ अर्से पहले मैं टैम्पा गया, तो वहाँ पे मैं का गया तो अपने काम के सिलसिले में था, जॉब के सिलसिले में, मगर वहाँ मैं बिज़नेस भी करता हूँ साइड में, उसकी जो मार्केटिंग एजेंसी है, उसका जो हेड है वो भी वहाँ पर होता है। तो उसने कहा चलो यार हम लोग मिलते हैं और आई विल शो यू अराउंड टैम्पा, चलते हैं ज़रा, खाते-पीते हैं, मज़ा करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो एक्स यूएस मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस है और गोरा है, अफ़गानिस्तान में, इराक में, दोनों जगह उसने मतलब सर्व किया है। अब आई अंडरस्टैंड कि भाई कुछ लोगों के लिए चीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि भाई अमेरिकी वहाँ घुसे हुए थे, ये सब किया हुआ था। इन सब चीज़ों को ज़रा 10 मिनट के लिए साइड में कर देते हैं। तो अम, अच्छा, टैम्पा के करीब ही एक इलाका है सर, उसका नाम है यीबोर सिटी, YBOR, यीबोर सिटी। तो वहाँ पे ज़रा मतलब खाने-पीने की जगह है, गैस्ट्रो पब्स हैं, ये है, वो है। तो उसने कहा चलो यार यहाँ चलते हैं, ज़रा घूमते-फिरते भी हैं, तुम्हें मैं ओल्ड टैम्पा भी दिखाऊँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब टैम्पा में उस वक़्त हो रही थी बारिश, खिलाफ़ तवक्को, और मैं ईस्ट कोस्ट से टैम्पा गया हुआ, तो मैं तो अपनी शॉर्ट्स, टी-शर्ट और चप्पल में, क्योंकि फ्लोरिडा के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कभी ठंड पड़ सकती है, पर अपैरेंटली टैम्पा में पड़ती है। तो हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग साइड वॉक पर वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो एकदम से बस अल्लाह ताला ने कुछ मुझे हल्का सा झंझोड़ा। मैं तो उसके पीछे-पीछे चल रहा था, तो मैंने नीचे एकदम से देखा, तो मेरा कदम पड़ने वाला था उसके ऊपर, मगर नहीं पड़ा, अल्लाह का करम है। एक सेमी सर्कल बना हुआ था, बहुत ही चिकने किस्म के दरिया के जो अंदर जो रिवर बेड होता है, उसके जो पत्थर होते हैं ना, उनका। और उस सेमी सर्कल के अंदर एक मुर्गी की खाई हुई, चबी हुई हड्डी पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर धागे लिपटे हुए थे। तो मैंने नीचे देखा, मैं ऐसे ठटका, तो उसने मुझे स्टॉप रुकते हुए देखा, तो पीछे मुड़ के कहा, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "यार, ये क्या है?" वो गोरा है, एक नज़र उसको देखता है, कहता है, "दैट्स वुडू।" मैंने कहा, "व्हाट?" कहता है, "दैट्स वुडू, डोंट स्टेप ऑन इट, साइड से होकर आ जाओ।" मैंने कहा, "ओके।" तो अब मैं भी ज़रा ठटका हुआ था, अब बारिश में हम लोग भीग भी चुके थे, तो बहरहाल चलते रहे। हमारा जो रेस्टोरेंट था, एक इटालियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बड़े मज़े का था। वहाँ पे वो मुझे लेकर गया और हम उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर जाके बैठे। तो उसने खास तौर से एक जगह ली, आतिशदान के करीब, ताकि हम लोग ज़रा अपने आप को सुखा भी लें और जितने गीले हुए हुए थे वो सूख जाएँ। तो वहाँ बैठ के मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, "यार, तुम गोरे हो के ये इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो?" कहता है, "हाँ।" तो मैंने कहा, "क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ कि तुमने इन चीज़ों में बिलीव करना शुरू किया?" तो कहता है, "यार, 2004-5 की बात है। मैं अफ़गानिस्तान में टूर सर्व कर रहा था और जिस इलाके की बात है, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, मगर समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान वाली साइड पर, ईस्टर्न साइड पर है। तो पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ से आप समझ लीजिए 300-400-500 किलोमीटर होगा, ज़्यादा ले नहीं। ले, नाम क्या होता है, ले ले, कोई मसला नहीं है। वो नहीं, वहाँ क्योंकि आपको मैं बताऊँगा क्यों आगे, मैं जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ उस वजह से। तो कहता है, "वहाँ एक हमारी बहुत पुरानी अबैंडन्ड बेस थी, जो कि उस वक़्त मतलब अनमैन्ड थी। तो हमसे हमारी कमांड ने कहा कि यार जाके ना, वी नीड के वहाँ पे एक्टिवेट हो द बेस, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स, क्योंकि जंग के अंदर एक बहुत अहम चीज़ ये होती है कि जिन दोस्तों को आपने अपने करीब रखा हुआ होता है, उनका सेंटिमेंट आपके लिए ना बुरा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ के लोग जो है वो हम थोड़े सेंटिमेंट्स के हिसाब से, उनकी फीलिंग्स प्रो अमेरिकन नहीं है, तो जाओ ज़रा वहाँ जाके उनको देखो, उनको खुश रखो, उनको सिक्योरिटी दो, मेक श्योर करो कि वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमसे घुल-मिल रहे हैं, और अगर वहाँ पे कोई थ्रेट्स हैं तो उसको खत्म करो।" तो ये ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का बंदा है। तो जब पूरी दुनिया में अमेरिकन को अपनी फोर्सेस या असला वगैरह इधर से उधर करना पड़ता है, तो वो ये इसके जिम्मे आता है। तो इन्होंने 6 लोगों की एक टीम तश्कील दी। उसमें इसका जो कर्नल था, वो जिसे कहना चाहिए कि लीडिंग ऑफिसर था, और 6-7 लोगों की टीम देके इन्होंने कहा कि चलो भाई हम बेस की तरफ चलते हैं।
तो सुबह सुबह ये अपने वहां से निकले हेलीकॉप्टर्स के अंदर, बेस के करीब पहुंचे तो उस वक्त तक दोपहर हो गई थी। लैंड किया, अपना सामान वगैरह उतारा, खोला खाला उसको, और अंदर जाके जो इनके जो भी इनको अपना काम करने होते हैं वो सारे इन्होंने स्टार्ट किए। मेक श्योर किया कि वहाँ के 1-2 लोकल्स को से बातचीत की, उनको बुलाया, सफाई करवाई, ये वो ऑल ऑफ दैट। फिर इनके कंट्रोल रूम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट किया। तो पूरा दिन इनका इस काम में लग गया। अब जो बेस है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्टैंडर्ड 4 वॉल्स हैं, राइट, जो कंपाउंड की हैं, और उन हर 4 वॉल के ऊपर एक जो है वो बंदे का स्टेशन है कि जिसके ऊपर बंदा बैठ के उस तरफ वाले फ्लैंक को देखता है, और साथ में उसके साथ असला भी होता है, और साथ में उनके कैमरास भी लगे हुए होते हैं ताकि हर चीज रिकॉर्ड हो रही हो, कि अगर कोई एंगेजमेंट हो तो वो उसका हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो। तो एक साइड की तरफ तकरीबन 200-300 यार्ड्स के बाद बहुत बड़ा और बहुत पुराना कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान के बाद या उससे मुत्तसिल थोड़ा सा दूर वो गांव था, और उसके बाद एक दो और गांव थे जो साथ लगे हुए थे उसके। तो 3-4 गांव का एक झुरमट, और उसके साथ ये बहुत पुराना कदीम कब्रिस्तान जो मतलब काफी बड़ा था। तो अब रात हुई तो कर्नल तो जो है वो अपना सोने के लिए चला गया। एक बंदा जो है वो तकरीबन वो जो इनका कंट्रोल रूम है उस पर बैठा हुआ था, वो सारे कैमरास मॉनिटर कर रहा है। 4 लोग जो हैं वो स्टेशन के ऊपर अपने अपने तैनात हैं रात के लिए, और 2 लोग की ड्यूटी है कि कॉम्पाउंड के अंदर जो है वो हर आधे घंटे पौने घंटे के बाद जो है वो एक गश्त लगाए टू मेक श्योर। जी एग्जैक्टली। अब ये कहता है यार कि 12:30 बजे का 1 बजे का वक्त है, तो जो टावर कब्रिस्तान की तरफ है वहां से हमें एक अलर्ट आती है कि कोई चीज मूव कर रही है कब्रों के बीच में। कहता है अब तो उसने फौरन कहा कि भाई मुझे नाइट विजन चाहिए, मेरे पास नाइट विजन नहीं है। तो कहता है मैं गया, मैंने अंदर से नाइट विजन लिया एज वन, क्योंकि ये उन 2 लोगों में से था कि जो अंदर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे हर आधे घंटे बाद, और मैं उस टावर पे चढ़ा और मैंने उसको नाइट विजन दिया। मैंने उससे पूछा भी कि कहाँ नजर आ रही है, तो कहता है यार अबाउट 100 यार्ड्स आउट ये कब्रों के बीच में ना कोई चीज भाग रही है, और जो कब्रों के कतबे लगे हुए उनके पीछे चूंकि मुझे नजर नहीं आ रही। तो उसने कहा यार हो सकता है कोई कुत्ता वगैरह हो, इस तरह की चीजों। कहता है यार ऐसे कुत्ता आना इस तरह के सहराई इलाके में बहुत मुश्किल है, जानवर ऐसे बचते नहीं है वहां पे। तो कहते मैं उसके साथ खड़ा रहा। जी एग्जैक्टली, ना खाना ना पानी, कहाँ मिनाज भाई, राइट। तो कहता है फिर मैं वहां थोड़ी देर रहा, फिर मैं नीचे आ गया। कहता है फिर 10 मिनट के बाद अलर्ट आया कि कोई चीज भाग रही है, और मैंने देखा है नाइट विजन के अंदर तो उसकी हीट सेंस नहीं हो रही, मतलब वो रेड नहीं आ रही, थर्मल के अंदर वो आ ब्लू ही रही है और वो भाग रही है। तो हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, कोई जानदार चीज है जिसका थर्मल सिग्नेचर नहीं पकड़ा जा रहा और वो भाग रही है। अच्छा, तो हमने उससे कहा, तो हमने जो अपने कैमरास हैं उनको अंदर से मोड़ा, उस डायरेक्शन में किया, और हमने कहा कि हम अंदर से देखते हैं। तो मैं कंट्रोल रूम में गया, तो हम वहां से देख रहे हैं, तो हमें भी कुछ चीज नजर आई कि वो भाग रही है, और कदम से कभी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाती है, कभी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाती है, और बहुत फास्ट है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने अपने कर्नल को उठाया, उसको कहा कि ये सिचुएशन, उसने कहा तो जाके जो है वो हमें देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, और अगर कोई खतरनाक चीज़ है तो उसको मारो, अगर कोई कुत्ता वगैरह है तो उसको भगाओ। लेट्स जस्ट मेक श्योर कि हमारा जो एरिया है वो क्लियर है। तो इस वक्त ये वक्त ऐसा है कि यहाँ गाँव कभी कोई शख्स हमसे मिलने के लिए इस टाइम पर नहीं आएगा। अच्छा जी, तो कहता है चलो, फिर हमने कहा चलो। तो कहता है मैं और जो दूसरा बंदा था जो एक अंदर थे, हम दोनों ने एक टीम बनाई, हमने अपने वेपन्स रेडी किए। एक और बंदा पिछले वॉच टावर से हमने उतारा, तो 3 बंदों की टीम हमने एग्जिट किया कॉम्पाउंड को, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बिल्कुल उस दीवार के सामने आके हम रुक गए जो कब्रिस्तान को फेस करती थी। अब 3 बंदे नीचे हैं, एक बंदा वॉच टावर पे बैठा हुआ है, और हमने जो है कहा कि कब्रिस्तान को थोड़ा सा देखा तो वहां चलने के लिए बीच में रास्ते थे, तो हमने 3 बीच के रास्ते पकड़े कि, और ऐसा कि हर बंदे के दरमियान 1 या 2 कब्र का फासला है और आप बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं। तो कहता है हमने अपने नाइट विजन्स लगाए हुए, सारा कुछ लगाया हुआ, जितनी हमारे पास वेपनरी थी, और हम चलना शुरू हुए। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एकदम से हम तीनों को दिखी, क्योंकि वो चीज भागती हुई 2 कब्रों के बीच से गई है। तो कहता है एक जो हमारा वो था
जो साथी था उसने एकदम से ना 2 फायर कर दिए उसके ऊपर। तो पीछे से उसके कर्नल ने डांटा कि जब तक वैलिडेट ना करो गोली नहीं चलेगी। यहाँ पे हमें कोई सारे लोगों को नहीं बताना कि हम यहाँ आए हैं और हम एंगेज कर रहे हैं किसी के साथ, राइट। रात में तो गोली की आवाज हर जगह जाती है। साए साए रात, बिल्कुल तमाम सन्नाटा, बिल्कुल घुप अंधेरा। तो कहता है अब सब परेशान किया, ये क्या चीज है जो इस तरह भाग रही है। तो हमें ऑर्डर मिला कि और आगे जाओ। तो कहता है हम और आगे आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हुए तो कुछ नहीं नजर आया। कहता है 10 मिनट हो गए, हम चलते रहे। अब ऐसा हो गया है कि हम कब्रिस्तान के बिल्कुल वस्त में पहुंच गए, बिल्कुल एन बीच में पहुंच गए। तो कहता है उस वक्त जब हम मतलब हाँप भी रहे हैं, डर भी लगा हुआ है कि मतलब क्या है, कोई दुश्मन है, कोई मतलब क्या चीज है कि जो है। कहता है उस वक्त एकदम से हम सबको एक हल्की सी हंसी की आवाज आई और हमारे पीछे से। तो हम सब एकदम मुड़े कि ये क्या है। कहता है उस वक्त यार मेरा जो है ना खून खुश्क हो गया, क्योंकि हमसे 10 यार्ड के फासले के ऊपर, कब्रों के कतबों से ऊपर, एक काले कलर का हयूला। और उसने उसकी तशबीह ऐसी दी कि अगर आपने हैरी पॉटर की मूवीज देखी हैं तो उसमें जो डिमेंटर्स थे ना, जिनकी कोई शक्लें नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, बस उनकी हयूला सा होता था, वैसा हयूला खड़ा हुआ है और हंसने की आवाज उसमें से आ रही, और हवा का नामो निशान नहीं है। मगर जो उस हयूले की जो उसने कुछ पहना हुआ है या जो भी उसके ऊपर वो काले कलर का रोब है, वो ऐसा उड़ रहा है कि जैसे हवा चल रही है। कहता है एक जो हमारा साथी था उसने तो चीखना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज है। कहता है मैंने अपने औसान थोड़े से साथ में रखे, मैंने देखा, मैंने अपनी, अब याद रखिए कि ये जिस तरफ वो खड़ा हुआ है ये फायर भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे इनकी अपनी वॉल है, राइट, और वहां पे इनका साथी खड़ा हुआ है। तो कहता है इससे पहले कि मेरे औसान दोबारा अपनी जगह पर आते और मैं ये डिसाइड करता कि इसको गोली मारनी है या क्या करनी है, एकदम से वो चीज गायब हो गई। बिल्कुल खड़ा हुआ है, एक सामने हमें दिख रहा है और एकदम से वो गायब। अब कहता है कि अब हम प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। तो हमने एकदम से अंदर से जो, क्योंकि इनके पास बॉडी कैमरास भी लगे होते हैं जिनकी फुटेज जी कंट्रोल रूम से आती है, तो वो ही पूछता है कि व्हाट द हेल वाज दैट, ये क्या चीज थी यार। कहता है तुम्हें कैमरे पे देखिए। कहता है हाँ, और एकदम गायब हो गई। कहता है मैं जा रहा हूँ कर्नल साहब को बुलाने के लिए। अच्छा, वो कंट्रोल रूम वाला इधर भागा, तो इतनी देर में दोबारा हंसी की आवाज, और इस बार इनके डायरेक्ट पीछे से दोबारा। जब दोबारा मुड़े हैं तो इस बार एक नहीं 2 हयूले खड़े। तो कहते हैं इस बार थोड़े से हमारे औसान अपने साथ थे तो हमने उनके ऊपर फायर किया, क्योंकि हमें नहीं पता, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, हम क्या करते, वी ओनली मतलब वेपन्स ही थे, हम क्या करते, उनसे कोई बात करते, क्या करते। हमने फायर किया तो हमें दिख रहा है, क्योंकि रात के वक्त जो है वो जब फायर होता है तो ऑरेंज कलर का उसमें से शोला निकलता है, हम दिख रहा है कि हमारा फायर उनके अंदर से बीच में से जा रहा है और वो वहीं खड़े हुए हैं और वैसे ही हंस रहे हैं, और हंसने के बाद दोबारा गायब हो गए। कहता है फिर अब इतनी देर में वहां से कोई कर्नल आया नहीं आया, तीसरी बार हंसने की आवाज आई, और अब जो आई तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ से आई। जब वहां हमने घूम के देखा तो वहां इस बार 4 बड़े बड़े हयूले खड़े हुए थे, और अब कहता है वो हंस रहे हैं, और हंसते हुए अब उन्होंने हमारी तरफ आना शुरू कर दिया। और आने से मुराद ये कि आप समझिए कि 6 फीट ऊपर जमीन से कोई चीज मुअल्लक है और वो आपकी तरफ तैरती हुई आ रही है कि जैसे पानी में हो, जैसे उसके लिए ग्रेविटी मैटर ना करती हो, कुछ नहीं मैटर करती। कहता है हमारे औसान खता हो गए, हमने ना आओ देखा ना ताओ, हम ताबड़तोड़ एक तरफ भागना शुरू कर दिया। हमने कहा ये तो ना गोली है, ये क्या पता नहीं क्या चीज है। कहता है हम भाग रहे हैं, एकदम से गांव की तरफ से हमें दिखा कि कुछ लोग हैं जो सफेद झंडा जो है ना वो लहरा रहे हमारी तरफ, और उसमें से एक बुजुर्ग आदमी है जो सबसे आगे है। तो वो हमें इशारे से कह रहा है कि ठहरो ठहरो ठहरो। तो हम एकदम रुक गए, ठहर गए। मैंने अपने साथियों को भी आवाज दी कि यार ठहर जाओ, रुक जाओ। ये वहां पे बुजुर्ग लोगों को अक्सर उनको कहते हैं हाजी, तो कहते हैं ये हाजी कुछ कह रहा है। तो कहते हैं इतनी देर में वो हाजी हमारे पास आया, उससे सबसे पहले तो हम सबको देखा, हम सबसे हाथ मिलाया। कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो इस वक्त। कहता है यार हमें तो यहाँ ये चीजें दिख रही हैं, हम तो यहाँ ये करने आए थे, हमें लग रहा था कि कब्रों के कतबों में से कोई चीज भाग रही है। फिर जब हम यहाँ आए तो हमें ये 1 दिखा पहले, फिर ये 2 दिखे, फिर ये 4 दिखे। कहता है हाँ हमें तुम्हारी फायर की आवाज आ गई थी,
तो इसलिए हमने कहा कि पूछा कि क्या मसला है, और फायर की आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आई थी, तो हमें शक हुआ कि कुछ मसला हुआ होगा। अब ये बात याद रखिएगा, जब ये सुबह मिलने के लिए गए थे लोगों से, तो ये हाजी साहब उस वक्त वहां नहीं मौजूद थे। तो हाजी ने कहा कि देखो यार, ये पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ चीजें होती हैं, यहाँ तुम्हें चीजें दिखेंगी भी, उनसे डरने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना उन पर रिएक्ट करने की जरूरत है। हम इन चीजों के साथ रहते हैं। तुम्हें कब्रिस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें बाहर ही रहना चाहिए था। कह रहा है कि इतनी देर में वो ये बात बता रहा है, राइट, वो शख्स वहां खड़ा हुआ है, उसके साथ एक या दो और लोग हैं, और हम जो है 3, हमारी एक टोली है। वो बता रहा है, उल्टे हाथ की तरफ से जो है दोबारा हंसने की आवाज आई, और वही दोनों चीजें, इस बार 2 हयूले, कोई आप समझ लीजिए 20 यार्ड 30 यार्ड्स के ऊपर खड़े हुए, उन सबको देख के हंस रहे हैं। तो हाजी एकदम से इनकी तरफ मुड़ा, उसने कहा कोई फायर नहीं करेगा, अच्छा और कोई फायर नहीं करेगा, यहीं ठहरो। कहता है उसने तुम्हारी वो जो अरबी जबान है, मुझसे कह रहा था, उसके अंदर उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। कहता है मुझे तो अफगानी आती है, वो पश्तो नहीं थी, या वो अफगानी नहीं थी, वो कुछ और जबान थी। तो कहता है उसके बाद जी ऑफ कोर्स अरबी होगी, और हाजी साहब कोई ना कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होंगे। कहता है उसने रास्ते की, कब्र की नहीं, रास्ते की मट्टी अपने हाथ में उठाई, और उसके ऊपर पढ़ता रहा पढ़ने के, और वो चीजें आते आते जैसे हाजी आगे बढ़ा तो वो रुक गई, और फिर हंस रही है। तो उसने अपने हाथ की मट्टी के ऊपर कुछ फूंका, और जोर से उनकी तरफ हवा में जो ना फेंका। कहता है यार, जैसे ही वो कंकर थे या वो मट्टी उन चीजों को लगी है, उनके अंदर से ऑरेंज शोले निकलने शुरू हो गए, कि जैसे किसी ने उनके ऊपर आग की जो है ना कोई बारिश की है, या आग की कोई चीज उनके ऊपर फेंकी है। और हंसने के बजाय उन्होंने अजीब किस्म की आवाज निकाली है, और वहां से गायब हो गए हमारे सामने। कहता है हम तो प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि मट्टी से किसी चीज को अगर कुछ लगे तो उसमें से ऑरेंज शोले कैसे निकलते हैं, और वो एकदम से गायब कैसे हो गई। तो उसके बाद कहता है वो हाजी बिल्कुल काम, वो आया वापस, उसने कहा भाई अभी तो मैंने इनको भगा दिया है, ये चीजें यहाँ होंगी, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी बेस तक छोड़ाऊं, हम लोग वापस चले जाएंगे, कोई बात नहीं, बट इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने का, इनके पीछे आने का कोई तुम्हें फायदा नहीं हो। तुम्हें ये चीजें यहाँ दिखती रहेंगी, हमें भी आवाजें आती रहती हैं, दिखती रहती हैं, हम इनको इग्नोर करते हैं, हम रात के वक्त इस तरफ से नहीं आते, और दिन के वक्त भी इस कब्रिस्तान को अवॉइड करो। कहता है वो बेचारा हाजी, हम असलहे से लैस लोग, और वो बेचारा जिसे कहना चाहिए कुछ भी नहीं उसके पास, शलवार कमीज के अंदर और एक टोपी के अंदर, वो हमें लीड कर रहा है। कहता है लीड करके हमें वो दरवाजे तक लेकर आया, तो मेरा कर्नल वहां खड़ा हुआ था, वो सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने उसका शुक्रिया अदा किया है, और उनसे कहा कि आइए हम आपको कुछ खिला पिला दें, चाय पिला दें। उसने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, बस हमें भी जल्दी जाना है, हम अपने गाँव पहुंचे तो हम भी सेफ होंगे। कहता है हमें वो वहां रखकर, और फिर वो बेचारे अपने वापस जो है वो गांव चले गए। फिर कहता है कि हमारी कुछ जान में जान आई। उस रात हमें वहां पे दोबारा कब्रों के बीच में चीजें भागती हुई दिखती रही, हमने इग्नोर किया। जितने दिन हम वहां रहे, वहां पे 2 रातों बाद, 3 रातों बाद, 4 रातों बाद कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात होते रहते थे कब्रिस्तान के अंदर, हम उनको इग्नोर कर देते थे। मगर कोई भी चीज, किसी चीज से ऐसा नहीं किया कि कभी कंपाउंड के अंदर आई हो या हमें अंदर आके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो जब मैंने ये वाक़या सुना, मैंने कहा यार मतलब वाकई अचंभे वाली बात है। कहता है अफगानिस्तान के अंदर जितने मेरे जानने वाले ये साथी हैं जिन्होंने आज से पहले टूर किया है, हर एक ने कुछ ना कुछ अकल्ट चीज या ऐसी सुपरनैचुरल चीज जरूर देखी है। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो, तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के 2 तरीके हैं। चाहे तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा।